लाभ और हानि पर एक और प्रश्न है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके हर एक तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछता है और जो बच्चे 6, 7, 8 में पढ़ते हैं जिनके सिलेबस में लाभ और हानि का चैप्टर होता है उसमें ये दिया रहता है। तो अक्सर ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसको विद्यार्थी कई बार जो है शब्दों की जाल को नहीं समझ पाते हैं तो लगा नहीं पाते हैं। है बहुत आसान लेकिन शब्द का थोड़ा सा लगा दिया है इसमें, नियम थोड़ा लगा दिया है, शर्त लगा दिया है, इसलिए समझने में फेर होती है। अगर समझ में आ जाती है तो बहुत इजी है। आइए इसको समझ करके लगाते हैं। हाल हम प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है हमारा? एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। कोई एक वस्तु है उसको वो 500 रुपए में बेच रहा है तो उस दुकानदार को हानि होती है। लेकिन उसी वस्तु को यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता। मतलब वही 700 रुपये में उस वस्तु को बेचता तो मुझे लाभ होता, और लाभ कितना ज्यादा होता, यानी हानि के 3 गुना लाभ होता। ये शर्त बता रहा है। तो कह रहा है इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो बहुत इजी है। हम यहाँ देखिए, यहाँ भी बेचने का शब्द है कि बेचने का है और यहाँ भी बेचा है, यानी विक्रय मूल्य 2 जगह दिया हुआ है, हमें क्रय मूल्य नहीं दिया है। और फाइनली हमें क्रय मूल्य ही पूछा है। कह रहा है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो गणित में हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य x है। माना क्रय मूल्य x है। ध्यान से देखेंगे, ये प्रश्न थोड़ा घुमाता है। अगर इसको समझ जाएंगे इजीली है, बहुत आसान है। हमने क्रय मूल्य को मान लिया। कह रहा कि एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है, यानी हानि होती है तो हानि हम निकालेंगे। हानि को जब हम निकालते हैं तो क्रय मूल्य बड़ा होता है और विक्रय मूल्य को घटा देते हैं, तभी तो हानि मूल्य होगा। क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य कम रहेगा तो हमें घाटा होगा, यानी घाटा का मतलब हानि होगा। तो क्रय मूल्य से हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा हानि निकल जाएगा। क्रय मूल्य हमारा x है, अब विक्रय मूल्य क्या है, 500 है। यह पहला नियम हो गया, पहला समीकरण मान के चलिए। हानि बराबर आ गया x माइनस 500। और दूसरा कह रहा है कि यदि इसी वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता है तो यहाँ लाभ हो रहा है। कह रहा है कि बेचा जाता तो दुकानदार को होने वाली हानि से 3 गुना लाभ, यानी 700 में बेचता है तो लाभ होता है। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। यही है ना, जब विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा क्रय मूल्य कम रहेगा तभी तो लाभ होगा। ये इसका फार्मूला है। विक्रय मूल्य क्या है, 700 है और क्रय मूल्य हमने क्या माना, x माना। अब ये दूसरी शर्त हो गई इसकी। अब ये कह रहा है, अब यहां ध्यान देने वाली बात है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि दुकानदार को पहले होने वाली हानि से, यानी हानि से जो लाभ हो रहा है वो 3 गुना है।
यानी 3 गुना यदि हानि को हम कर दें तो ये लाभ बराबर होगा। ये प्रश्नानुसार है। ये प्रश्नानुसार बात आ गई। यानी हानि में 3 का गुणा कर देंगे तो जो मान आएगा वही लाभ का आएगा। ये जो लाभ आया था हमारा, ना लिखते हैं, ये जो लाभ आया था वो ऐसे कह रहा है, ये शर्त है प्रश्नानुसार। तो हमारा क्या है, ये 3। हानि क्या आया है, हानि ये आया है x माइनस 500 बराबर लाभ क्या आया है 700 माइनस x। और इसी को हल करना है। अब इसका चाहे तो इसमें गुणा कर सकते हैं या ऐसे भी रहने देंगे तो हो जाएगा। गुणा ही कर लेते हैं तो 3x हो जाएगा और माइनस 3 पचे 1500 और यहाँ 700 माइनस x। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। x वाले को इधर कर देंगे और इसको उधर कर देंगे। तो जब पक्षांतर करते हैं तो उसके निशान बदल जाते हैं। यानी यहाँ 3x है और ये माइनस x इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा। अगर बराबर के बाद इधर इसको भेजते हैं, ये 700 पहले ही था और ये माइनस 1500 जब उधर जाएगा ये प्लस हो जाएगा। इसको आपस में जोड़ देंगे। अब 3 1 4, यहाँ भी 1 होता है, जो x है ये 4x हो जाएगा। 4x बराबर हो जाएगा 700 और 1500 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2200। 2200 हो गया। ठीक, इसीलिए x बराबर होगा 2200 बटा 4। 4 से इसको भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 4 पचे 20, 2 4 पचे 20, यानी 550 रुपया इसका क्रय मूल्य होगा। ये x क्या है, क्रय मूल्य है। यही हमारा पूछा था, यही हमारा आंसर है। ये 550 रुपये इसका फाइनली आंसर आएगा। यही इसका उत्तर है। देखिए है ना आसान। 2200 में हम 4 का भाग देंगे तो ये आएगा 550 रुपये। 550 रुपये क्या है, यक्स का मान है। यक्स क्या है, क्रय मूल्य है। यही पूछ रहा था। देखिए यही हम लोग अगर समझ जाते तो यहाँ ये बात, ये प्रश्नानुसार बात यही कह रहा था कि जो लाभ आएगा वो हानि के 3 गुना होगा। ये 3 गुना होगा, हानि से 3 गुना लाभ होगा। यानी लाभ होगा हानि का अगर 3 गुना हम कर दें तो ये लाभ जो आएगा वो बराबर आएगा। तो ये वाला चीज हमको अगर लगा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है। 550 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया। और नियम से जब लगाएंगे तो आपका हल अंतिम जो आएगा, परिणाम जो आएगा वो आपका सकारात्मक आएगा। आंसर एकदम सही आएगा। अगर नियम में कहीं अगर हेर फेर, अगर ये प्रश्न की भाषा नहीं समझ पाए, इस 3 को इसमें गुणा कर दिया तो गलत आ जाएगा, तब वो बदल जाएगी। क्योंकि जो कह रहा वही करना पड़ेगा आपको। जो ये इसने शर्त बोला कि तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है, तो हानि में ही तो बढ़ाएंगे। ये हानि कम है, लाभ ज्यादा है, तो हानि को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा लाभ के, तभी जा करके ये बराबर होगा। और उसके बाद हानि जो निकला हानि वाले को रख देंगे, या लाभ जो निकला लाभ वाले को लिख देंगे और उसी को सॉल्व कर देंगे, लग जाएगा। है ना आसान? आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसको कमेंट में लिखिएगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर देंगे तो और भी मज़ा आ जाएगा। धन्यवाद।